थिएटर पे मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप बात करें कि थिएटर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, और यहीं पर पाकिस्तान में ही किया है या पाकिस्तान से बाहर भी आप कर चुके हैं? मैंने पाकिस्तान में ही थिएटर स्टार्ट करा था, और थिएटर का मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है। वहाँ के उस्ताद, वहाँ के टीचर्स, हर कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छे से तहज़ीब से बात करने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। इनफैक्ट आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे कैमरा हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे आर्ट हो, चाहे मेकअप हो, कुछ भी हो, तो आई थिंक जो हमारे न्यू जनरेशन वाले जो बच्चे हैं, सारे जितनी भी न्यू जनरेशन है, अगर वो मीडिया इंडस्ट्री में आने का सोचते हैं तो उन्हें थिएटर से लाजमी तौर पे शुरुआत लेनी चाहिए आई थिंक। और मीडिया साइंसेस एक जगह, लेकिन जो एक पुराने तौर तरीकों से जो हम एक एक्टिंग सीखते हैं या डांस तजर्बात से, हम इसको यूं कर लेते हैं मैं कि दूसरों के तजर्बात से सीखना सबसे बेस्ट आइडिया होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस पर तो आ जाते हैं, थिएटर है क्या है, तो एक्टिंग है, और एक्टिंग का मैंने ये सुना है कि सबसे कोई ख़तरनाक और मुश्किल तरीन अगर कोई मीडियम है तो वो थिएटर है। ऐसा सही है? बिल्कुल सच है, क्योंकि आपकी आवाज़ का जो पेस है थिएटर में, क्योंकि माइक्स नहीं होते, कुछ नहीं होते, आपके सामने 300-400 लोगों की ऑडियंस बैठी हुई है और आपने बात करनी है, अपनी एक्टिंग दिखानी है, आपने कैरेक्टर में रहना है और आपने एक्शंस करने हैं, डिफरेंट सारी चीज़ें करनी है। तो इट इज़ वेरी ट्रिकी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अक्सर तौर पे। लेकिन ओवर द ईयर जब आप डिप्लोमास कर रहे होते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं, तो उसमें आपकी वोकल रेंज और आपकी एक्टिंग, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बोलने का तरीका, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी ट्रिकी, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप शौक़ से करें और आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर तो बिल्कुल हर कोई कर सकता है। सही है। और थिएटर में एक खौफ ये भी होता है कि आप जो सामने जितने भी लोग हैं, ऑडियंस हैं, उसी वक्त आपका फैसला आपके हाथ में थमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी गलती भी अगर आपने कर दी तो आपका पूरा प्रोग्राम, हिसाब किताब जो है वो हाथ के हाथ हो जाता है। हाथ के हाथ। इस हिसाब से थोड़ा सा खतरनाक तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन अच्छा, आप खुद देखें, हमारे बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे नामवर एक्टर्स हैं जो कि थिएटर इंडस्ट्री से निकल के बड़े अच्छे एक्टर्स। हाँ जी बिल्कुल। अब मैंने कहा ना, क्योंकि सबसे सख्त है, सबसे मुश्किल एक मीडियम है, तो फिर ज़ाहिर लर्निंग भी आपकी उस हिसाब से अच्छी बेहतरीन होती है। अच्छा, डायलॉग्स याद रखना, और थिएटर में तो ज़ाहिर कोई रीटेक भी नहीं हो रहा और आपको अंदर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं मिलेगा, बस जो है अभी के अभी, तो आसान है आपके लिए? आपके लिए बात करी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे बचपन में अपना सबक याद नहीं होता था। सेम हियर। मुझे बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब मुझे पता है ना, जब मैं अपने कैरेक्टर में आ जाती हूँ, या अगर मैं कोई कैरेक्टर कर रही हूँ और मुझे पता है कि ये मेरा कैरेक्टर है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो बेशक पूरे पैराग्राफ ना याद हो, लेकिन 2-3 लाइनें याद करके फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ कि यार हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिस पे मैं, अगर अपने जो मेरे को एक्टर्स हैं उनके साथ मैं रिहर्सल कर रही हूँ, तो करते, क्योंकि रिहर्सल आजकल अगर आप कोई भी प्ले करें तो एटलीस्ट 15 दिन की, मिनिमम 15 दिन की रिहर्सल होती है। तो 15 दिन की रिहर्सल में जब आप रोज़ लाइनें दोहरा रहे होते हैं तो आपको वो चीज़ बिल्कुल रट जाती है, आप बिल्कुल याद कर लेते हैं उस चीज़ को। तो जिस दिन आपका थिएटर प्ले होता है उस दिन किसी गलती की ना गुंजाइश नहीं होती है। एंड आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, हर चीज़ को लेकर चलते हैं, आपको समझते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो भी रहा होता है तो वो उसको हल करने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। मैं कभी कोई ब्लंडर हुआ, भूल गई, यहाँ जैसे शुरू हुए डायलॉग और भूल गई? मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। हाँ, एक दफ़ा ये ज़रूर, मेरे साथ ब्लंडर्स बहुत उसमें होते हैं जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ना वो हो जाती हूँ, नर्वस टाइप के। आज तो नहीं हो रही? नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आज आप मेरे साथ बैठी हैं, जब मैं अकेली होती हूँ ना, मेरा सिंगल शॉट चल रहा होता है तो मेरा ये होता है कि ब्लैंक, जोन आउट। अच्छा क्या ये एक कंडीशन है, आपको पता है? ये कंडीशन है, ये मेंटली कंडीशन है, क्योंकि मेरे साथ भी हो जाता है। आप किसी के साथ बात करते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भूल जाते हैं कि यहाँ कैमरास लगे, यहाँ लोग हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन जैसे अब आप पे अकेले रख दिया ना कैमरा, तो अब मैं बिल्कुल ब्लैंक, जोन आउट हो जाती हूँ। और कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा जो है वो मतलब उनका पार्टिसिपेशन होता है। Exactly. ये सबकी अपनी अपनी मेरे ख्याल क्वालिटी भी होती है। खैर, आप आज तक कभी नहीं भूली थिएटर में, आप करें कभी कोई ऐसा आपके सामने किसी को कोई टमाटर पड़े हों?
नहीं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। किसी को कोई बुरा कह दिया भाई ये प्ले अच्छा नहीं था, एक होता ना रिस्पॉन्स पब्लिक का उसी वक्त आया। हाँ, ऐसा बहुत हुआ है कि नहीं ये प्ले अच्छा नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे बहुत हाँ, अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हमने उनके साथ प्ले करा था एक, और हमने प्ले करने के फौरन बाद ही हमें बहुत बुरा रिएक्शन मिला था ऑडियंस का, कि हम लोग बाहर निकले थे और हमें ऐसा लग रहा था कि लोग बहुत तारीफ करेंगे, और हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम करा है। और हमारे उल्टा टीचर्स जो थे, जो हमारे साथ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लाइक घुलते मिलते हैं, हम लोग की रोज़ बातचीत होती है, तो वो तो ऑफ कोर्स जब आपके दोस्त होते हैं तो दोस्त तो आपको कुछ भी बोल सकता है। तो उन्होंने, उनके रिएक्शन से मुझे पता चला कि ओके बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई थी, क्योंकि उस थिएटर पे मैंने तकरीबन अपने 22 दिन रिहर्सल्स के दिए थे, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मेरा गेटअप भी बहुत अच्छा था। और उसमें आप कह रही हैं कि आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आना चाहिए था? चीज़ों की वजह से मुझे वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जो कि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मिलना वही चाहिए। आपकी सबसे बड़ी लर्निंग थी मैक। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब जब हम किसी चीज़ में अपना 100% देते हैं और उसमें हार जाए ना, तो वो हम समझते नहीं हैं उस वक्त। हमारी सबसे बड़ी लर्निंग ही वहीं से होती है, वहीं से हमारी जीत शुरू होती है असल में। आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ना, उसमें जो कुछ आपको लगा होगा ना कि ये मेरे एग्जैक्टली आई थिंक आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है, आपको सीखने का मौका मिलता है कि मैंने इतना अच्छा भी कर लिया, इससे और अच्छा क्या चाहिए लोगों को। लेकिन जब आप आगे फिर पता चलता है कि अच्छा हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड आई थिंक एट द टाइम बीइंग मैं लोगों के लिए भी यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग डिसहार्ट हुए हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो जस्ट कीप गोइंग ऑन। एक ना एक वो अपना टाइम आएगा वाली लाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो अपना टाइम आता है। ये तो सक्सेसफुल की बात करिए आपने, जरा बताएं तो उसकी आपकी नज़र में क्या सक्सेस की मीनिंग क्या है? मेरी नज़र में सक्सेस की मीनिंग ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जब आप सामने देखें शीशे में, तो अपने आप को आप क्या समझते हैं? आर यू अ गुड पर्सन और आर यू अ बैड पर्सन? अगर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान समझते हैं कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आप अपने लाइफ में सब कुछ आपने अच्छे तरीके से करा, आपने अच्छी तरीके से एक पेस पे आके अपनी चीज़ों को लेकर चले, हर चीज़ मैनेज करी, डिसिप्लिन रहे, पंक्चुअल रहे, तो आई थिंक दिस इज सक्सेस। सक्सेस मटेरियल नहीं है, सक्सेस कोई भी चीज़ नहीं है ना? लेकिन आप भी हम उसको अब अगर बच्चों में भी देखें, अब यंग जनरेशन में भी देखें, या अपने इर्द गिर्द ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, लोग सक्सेस का मीनिंग ये समझते हैं कि प्रमोशन हो गई है तो सक्सेस है, सैलरी बढ़ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आप सैलरी से अपनी सक्सेस को कभी भी जज नहीं कर सकते, ये तो बहुत एक डिफरेंट सी चीज़ है। सक्सेस तो वो है जो कि अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यस एग्जैक्टली कि आप जो है सक्सेसफुल हो गए हैं, आई हैव डन समथिंग गुड इन माई लाइफ। बट आजकल का स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, अगर हम इकोनॉमी को ले लें तो बेचारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जितनी भी लोग हैं जो 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन ही सक्सेस होती है, बिकॉज अक्सर तौर पे लोगों के लिए घर चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और उनके लिए सक्सेस वही होती है कि हम किसी तरीके से ज़्यादा पैसा कमा लें, क्योंकि हमारे पास पैसा कमाने के अलावा कुछ और सोचने का आजकल टाइम बचा ही नहीं है। बिल्कुल सही है। फैमिली क्या है मैक के लिए? फैमिली मेरे लिए आई थिंक मैं बोलूँगी कि घर है, विच फील्स लाइक होम। फैमिली ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप हों, फैमिली आपके दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली आप कोई भी हो सकता है, फैमिली वो एक इंसान भी हो सकता है जिससे आप बस चलते फिरते एक दिन मिले हों और फिर आप इनसेपरेबल हो जाएं उससे, मतलब आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उनसे मिली कोई तकरीबन 5-6 साल पहले, और बस एक ही दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत ही सडन मुलाकात हुई थी, और वो दिन है आज का दिन है, हमने एक दूसरे को अब तक छोड़ा ही नहीं है, हम लोग साथ ही हैं, वो मेरे साथ हर जगह पर होती हैं, मेरी डिसीजंस में भी होती हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ों को डील करती हैं। बिल्कुल वो मेरी फैमिली है, और उनसे बढ़कर शायद कोई भी नहीं हो सकता। और ऑफ कोर्स मेरे अम्मी अब्बू हैं, और ऑफ कोर्स मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरा उन जगहों पे साथ दिया है जहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था एक वक्त। ठीक, मैं आप अडॉप्टेड चाइल्ड हैं, जैसे कि हम आपसे इस पॉडकास्ट से पहले बात कर चुके थे, तो ये चीज़ कभी दुख देती है
कोई क्वेश्चन बनाती है, या आप इतनी फुलर हैं अपनी लाइफ में कि कभी कुछ नहीं होता? आई थिंक क्वेश्चन तो मैंने बहुत करा है अपने आप से कि ओ माय गॉड कौन होंगे वो असली माँ बाप जो कि मेरे माँ बाप होंगे। बट मुझे ऐसा फील होता है कि जो माँ बाप मेरे साथ अभी हैं, आई थिंक अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा हुआ था, और मैं आई थिंक उन्होंने मुझे क्वेश्चन करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि मतलब मुझे उनसे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिला। उन्होंने मेरी हर चीज़ हमेशा से पूरी की है। और हाँ, ये सवाल ज़रूर आया है कि कौन हो सकता है, लेकिन हाँ, कभी ये मैं जानना चाहती हूँ, कभी रात में, कभी दिन में, किसी वक्त आपके अंदर अगर ये चीज़ आ जाती हो तो आप उससे कोप अप कैसे करती हैं? कितने क्वेश्चन बनते हैं? क्योंकि मुझे पूछते हुए थोड़ा सा बोला गया है, बेसिकली बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा सिनेरियो इस तरीके से है कि मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं, मतलब ना मैं कभी मिली, तो मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने छोड़ा या कोई मिसहैप हुआ या उन्होंने दे दिया या क्या सिनेरियो, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो अगर जिंदगी मौका दे आपको कि एक चांस, बिल्कुल जानना चाहूंगी मैं तो इस बारे में कि क्या सिनेरियो था या क्या चीज हुई या वो कौन है। आई विश कि आपकी जिंदगी में ऐसा चांस मिल जाए, बिल्कुल आए, क्योंकि आई थिंक जो सच है ना वो जानने के लिए ना हर किसी को होता है कि सच की तलाश बहुत बड़ी चीज है। तो आई थिंक वो तो कभी भी नहीं खत्म होगी, लेकिन हाँ मैं कभी इस चीज को बुरा नहीं फील करती कि क्यों हुआ, क्या था, जो नसीब में लिखा था वही हुआ। और अभी भी फ्यूचर में मैं यही दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला से कि जो नसीब में अच्छा लिखा है वो अच्छे से अच्छा और हो जाए। ठीक है, मैं एक मिल जाए माँ बाप को। हाँ, आई विश मिल गए। बिल्कुल। लेट्स सपोज पहला सवाल क्या करेंगे? क्यों छोड़ा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। मुझे बस वो रीजन जानना है, इसके अलावा और कोई बस और हाँ कि बस पता चल जाए कि और हाँ, और मेरा सच कोई भी नहीं है। हाँ, अगर मुझे मिलते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है या कोई ऐसे मसले होंगे तो आई थिंक आई विल बी द गुड पर्सन एंड टेक केयर so sweet of you। तो मेरा एक हमेशा से माइंडसेट था कि मे भी शायद कोई मजबूरी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं मानती हूँ। माँ बाप तो लेकर हम ऐसा पता नहीं क्यों ख्याल ही नहीं आता, क्यों करते हैं। माँ बाप बहुत मासूम होते हैं भाई, मैंने देखा है अपने, मेरे अम्मा अब्बा भी बहुत मासूम है और आई थिंक उन्हें कोई भी चीज़ बताएं। बट आप इतनी नाइस हैं, आप इतनी स्वीट हैं कि जो आपके असली अम्मा अब्बा होंगे बहुत अच्छे लोग होंगे। वो आपको देख के हमें अंदाजा हो रहा है आपसे बात करके, क्योंकि हर चीज़ में जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अम्मा अब्बा है ना वो बहुत हाँ, उन्होंने रेस बहुत उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रेस करा है। मुझे पुराने वालों का तो नहीं पता, लेकिन जो अभी वाले हैं उन्होंने मेरी तरबियत बहुत अच्छी करी है। स्पेशली मेरी अम्मा इज वन ऑफ द बेस्ट पर्संस इन द होल वर्ल्ड। माशाल्लाह, मेरी अम्मा ने मुझे दीन से लेके दुनिया हर चीज़ सिखाई है और उन्होंने मेरे सामने चॉइसेस रखी थी। आज जिस लाइफ में जिधर भी मैं खड़ी हूँ अपनी चॉइसेस की वजह से खड़ी हूँ और अपनी अम्मा की वजह से खड़ी हूँ। बहुत प्यारी बात। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत चीज़ें हमने आपसे पूछा था, आप कन्वर्टेड माशाल्लाह से मुस्लिम हैं और आपने बाय चॉइस इस्लाम कबूल किया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारा मुसलमान होना अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि उसने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, लेकिन कोई अपनी पसंद से इस्लाम को कबूल करे, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। हाँ। तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अम्मा को देख के, अब्बा को देख के? अम्मा बेसिकली मेरी अम्मा ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दी है दीन की, और मैंने जिस स्कूल से पढ़ा है वो भी बहुत अच्छा हमें इस्लामिक स्टडीज़ सिखाया करते थे। तो आई थिंक मेरा इंटरेस्ट इसी तरीके से बढ़ा और आई थिंक अम्मा इज़ द फर्स्ट रीज़न, क्योंकि अम्मा ही थी जो कुरान की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर घर में दर्स भी होता था और अभी भी होता है। आज भी ट्यूसडे, आज भी वो दर्स कर रही होंगी कहीं ना कहीं बैठकर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मेरा इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हुआ और मैंने खुद ही चीज़ें, पढ़ाई का बहुत शौक़ था, रीडिंग करने का बहुत शौक़ था, तो हमेशा से चीज़ें पढ़ी और चीज़ें जब पढ़ी तो कुछ चीज़ें समझ आई और जब समझ आई तो मैंने अपनी अम्मा को ही बताई वो चीज़, और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करा था। तो ये उनकी सबसे अच्छी बात थी कि मैंने अपने आप से खुद से सोच समझ के उस चीज़ को कबूल करा और अपनाया। दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर इन माय लाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम रैप अप की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पॉडकास्ट का नाम है लाइसेंस टू दिल, ठीक है ना? तो अब दिल से मैं आपसे चाहूँगी कि 2 बातें आप जाते जाते करती जाएंगी, और वो 2 बातें क्या होंगी वो भी मैं बताऊंगी आपको। नहीं, मैंने टेस्ट में डालने के लिए बिठाया है आपको यहाँ पे। बिल्कुल। एक तो मैं चाहूँगी ज़रा दिल से उन माँ बाप को कोई पैगाम देंगे आप जो आप जैसे बच्चे अपने दे देते हैं किसी को। हाँ। है ना? आपने देखा ही होगा, यहाँ पर आप माशाल्लाह से पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से रह रही हैं
और यहाँ ऐसा होता है कि माँ बाप जब ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो मैं तो खैर उनको मुख्तलिफ नहीं कहती, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शाहकार अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हम वो जो बात करते हैं अलमुसव्विरो, वो यहाँ पर फिक्स होती है मेरे हिसाब से, लेकिन दे रहे। और एक माँ बाप वो हैं जिन्होंने आपको अपनी विल से अडॉप्ट किया और जैसी आप हैं वैसे ही आपको रेस किया। तो पहले तो मैं चाहूँगी ज़रा दिल से उन माँ बाप को आप एक पैगाम दे दें जो दे रहे हैं बच्चे अपने, कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा अपने माँ बाप का जो जिन्होंने आपको रेस किया, उनको भी दिल से कुछ कह दीजिए, फिर हम इसको बिल्कुल। आई थिंक मैं उन माँ बाप के लिए तो यही कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स आपको नहीं पता कि आपके चाइल्ड में क्या चेंजेस आ सकती हैं ओवर द ईयर्स, और अगर आप अपने बच्चे में चेंजेस देख भी रहे हैं तो एटलीस्ट उनके साथ बैठें। माँ बाप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि अपने बच्चे के साथ कितना दोस्ती वाला रिश्ता बना सकते हैं, कितना उसको समझ सकते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कि वो अगर कोई गलत काम भी करके आए ना घर में तो सबसे पहले वो अपने माँ बाप को बताए कि मुझसे ये गलती हो गई है और मैंने ये कर दिया है, अब मुझे इस मसले का हल बताएं। तो आई थिंक वो कंपैटिबिलिटी, वो दिमाग का लेवल, उस पर अपने बच्चे के साथ आप अगर मैच कर सकें तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन सकता है, रादर देन अगर हाँ वो एक अलग बात है हमारी कम्युनिटीज़ में बहुत सारे डिफरेंट लोग आते हैं, कुछ लोग जो कि ऑलरेडी अल्लाह ताला ने जिन्हें बनाया ही होता है। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने ही बनाया, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो मैं उन्हीं अगर मैं उनको लेके बात करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि उसमें उनका कसूर नहीं, वो अल्लाह ताला का नहीं पता, उनका तो बिल्कुल भी कसूर नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या पता वही बच्चा आगे जाके आपका नाम रोशन करे, क्या पता वही बच्चे जो हैं वो आगे जाके कुछ नया कर पाएं, क्योंकि जिन्हें अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है वो आई एम 100% श्योर वो आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिसपे माँ बाप का सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। तो आई थिंक चांसेस देने चाहिए और इट्स नेवर टू लेट टू गिव अ चांस। तो अगर आपने दे भी दिए तो प्लीज़ वापस ले लें, अच्छा है अपने बच्चे वापस आ जाएंगे, आप लोग साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारे होंगे। बाकी मैं अपनी अम्मा के लिए कहना चाहती हूँ कि मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं और मेरी अम्मा ने हमेशा मेरा साथ दिया है हर चीज़ में। मेरी अम्मा ने कभी भी मुझे किसी के सामने गलत नहीं होने दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट करा और मेरी गलत बातों पे मुझे हमेशा टोका। तो आई थिंक एक अच्छे पेरेंट होने की जो है वो यही है कि आपको बुरी बात से रोका जाए और अच्छी बात पे आपको सपोर्ट किया जाए और आपको चॉइसेस दी जाए। तो मेरी अम्मा ने मुझे हमेशा चॉइसेस दी और उन्हीं चॉइसेस की बदौलत आज जहाँ मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमने बहुत कुछ सीखा और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आमीन। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट लाइसेंस टू दिल, जिसमें मैक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की, बहुत अच्छी बातें और बहुत दिल से मैक ने आज जो है वो बातें की हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा। अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत आगे आसानियाँ करे, आपके देखने वालों के लिए भी आसानी की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।